खादिम हुसैन रिजवी साहब की बात की जाए तो उनकी एक लेगेसी है, उनका एक फिनोमेना है, लेकिन आपको लगता है कि उनके बेटे जो हैं इस लेगेसी को आगे लेकर चल पाएंगे, इस फिनोमेना को आगे लेकर चल पाएंगे, आसान होगा उनके लिए? और जैसे आप कह रहे हैं कि बेसिक सतह पे जिस तरीके से तंजीम साजी की जा रही है डॉक्टर्स के हवाले से, खवातीन के हवाले से, डू यू थिंक सो सर ये बहुत आसान होगा उनके लिए? क्योंकि ऑलरेडी जैसे कि आपने कहा कि पिछले जो इलेक्शंस हैं उनको इलेक्शंस लड़ने में भी उन लोगों को काफ़ी, इस जमात को काफ़ी मुश्किलात का सामना रहा है, तो ये तो दोबारा जो एलिगेशंस लगाई गई हैं दोबारा भी नेक्स्ट इलेक्शंस पे लगाई जा सकती हैं। देखिए, ये जो उनके साहबजादे जो आगे लेके चल रहे हैं ना, ये उन्हीं का विजन है। वो उसको तहरीक लब्बैक को एक सियासी जमात के तौर पे लाने का फैसला कर चुके थे खादिम हुसैन रिजवी। और एक जो कमजोरी रही उनकी वो यही थी कि ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप नहीं था, जैसे जमात इस्लामी के पास है, जैसे जमीयत उलमा इस्लाम के पास है, दूसरी जमातों के पास है। तो वो उस सेटअप को, उस स्ट्रक्चर को बनाना चाह रहे हैं। और फिर दूसरा जो बरेलवी ताकत है वो सारी रूरल एरियाज में फैली हुई है। तो अर्बन सेंटर्स में अगर उसको फोकस, उसका स्ट्रक्चर बनाया जाए तो फिर जो इलेक्शन जीतने के लिए जिस चीज की जरूरत होती है उन्हें वो हासिल हो जाएगी। मैं ये कह रहा हूँ कि ये वो सवाल है जिसको आज बड़ी सियासी जमातें एड्रेस नहीं करी। आज भी आप देख लें मेन स्ट्रीम मीडिया पे खादिम हुसैन रिजवी का कौन जिक्र कर रहा है? इतनी बड़ी सियासी जमात, बिलावल भुट्टो को लियारी में हराना पॉलिटिकली, ये पीपल, ये जो सियासी एनिमल हैं, जो सियासी पंडित हैं, कभी उन्होंने इससे बात की कि ये क्यों हुआ ऐसा? लोग मुनाफिकत की सियासत से तंग आ चुके हैं। ये जो झूठ का बाजार चला हुआ है जिसमें लोग अपना माल छुपाने के लिए काम कर रहे हैं, उसको तंग आ चुका है। देखें ना, फैजाबाद धरना, नबी पाक अलम के हवाले से जो कवानीन बने हुए हैं, ये जो दानिश्वर हैं, जो इंटेलेक्चुअल हैं, ये जो मगरब ज़दा दानिश्वर हैं, कभी इंसानी हकम पर, कभी किसी आजादी के नाम पर, उसको हमेशा तब्दील करने की कोशिश करते हैं। फैजाबाद धरना भी क्या था? वो भी बेसिकली एक कोशिश की थी इन्होंने नवाज शरीफ साहब की हुकूमत क्रिएट करने की, और मगरब के साथ। तो उस पर एहतजाज हुआ और उस पर इल्जाम लगा दिया गया कि जिसके पीछे ISI है, ये तो फौज इस्तेमाल करती है। यानी आप देखें ना, फैसले में लिख दिया गया सुप्रीम कोर्ट के। तो ये वो चीजें हैं। मैं कह रहा हूँ कि इस वक्त भी सियासत कहाँ पर है? चंद खानदानों के पास है ना कि जी अब्बू को लाने दो, मरियम नवाज कह रही हैं, और मौलाना फजल रहमान कह रहा है मेरे नैब को बंद कर दो। पीपल्स पार्टी भी क्या कह रही है, इत्तेसाब हमसे ना मांगे। मांडवी वाला क्या रौला डाल रहा है? लेकिन राना साहब, एक सवाल मेरा आपसे है, इसमें भी तो हमें मारूसी सियासत नजर आती है ना। अब खादिम हुसैन रिजवी साहब नहीं रहे तो उनके बेटे आ गए हैं, और जैसे कि एक परसेप्शन भी है, लोग ये समझते हैं कि जो इस तरह की जमातें हैं उनके पीछे कहीं ना कहीं जो है वो एस्टेब्लिशमेंट का हाथ होता है। सो हाउ डू यू सी इट? ये बहुत ही फजूल ख्याल है जिन लोगों का ये ख्याल है। मारूसियत में एस्टेब्लिशमेंट का हाथ कहाँ से आ गया? नहीं, मेरी बात सुने ना, मेरी बात सुने ना। बात ये है, समी साहब ने जो बात की है, कोई बंदा सोच सकता था कि लियारी से पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट हारेगा, वहां से पीपल्स पार्टी का चेयरमैन हारा है इनके कारकुन के हाथों। तो मसला ये है कि अवाम जो है वो इस क़यादत से, जो इस वक्त अवाम को गुमराह कर रही है, इससे तंग आ गए कि ये क्या तमाशा है। ये बिलावल की शिकस्त जो है, अगर कोई सबक सीखने वाला होता तो इससे बहुत बड़ा सबक सीखते आसफ जरदारी साहब, कि लियारी के अवाम जो है वो 1970 से लेकर 2018 तक पीपल्स पार्टी का साथ देते आ रहे थे। क्या हुआ कि पीपल्स पार्टी का चेयरमैन जुल्फकार अली भुट्टो का नवासा, बेनजीर का बेटा, लियारी से हार गया। कभी इस पर गौर करें, काश इनको थोड़ी सी अकल आए और ये सोचें कि लियारी के अवाम ने बिलावल भुट्टो को क्यों मुस्तरद किया। तो इसको इतना नहीं समझना चाहिए कि ये जमातें जो हैं ये कुछ नहीं कर सकेंगी। ये बहुत बड़ा चैलेंज बन सकते हैं अल्लामा खादिम रिजवी की। ये मीनार पाकिस्तान पे जो जलसा किया था PDM ने, जो खादिम रिजवी साहब का जनाजा था, अल्लाह बख्शे, वो इतना ज़्यादा था कि इस तरह के कई जलसे उसमें समा जाएं। तो ये चीज़ जो है ना, ये एक लम्हा फिक्रिया है इन सियासतदानों के लिए कि वो अपने आप को ठीक कर लें, वरना अवाम को अगर कोई मुतबादल चीज़ नज़र आई तो वो उधर को जाएंगे। तो ये जो है ना, ये मैं समझता हूँ कि राणा साहब, अगर आप मुझे इजाज़त दें जी, मुझे अगर इजाज़त दें, तो खादिम हुसैन रिजवी के लिए जो लोग आए थे वो उनकी ज़ात के लिए नहीं आए थे। वो जो वो बात करते थे वो उसके लिए आए थे। जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मोहब्बत है उसके लिए आए थे। रियासत मदीना बनाने का इस पाकिस्तान को जो हर दिल में, हर गरीब के दिल में जो ख्वाहिश है वो उसको पूरा करने के लिए आए थे। ये जो करप्शन के नाम पर सियासत है उससे बेजारगी का वो इजहार करने के लिए आए थे। अब जो ऑर्गेनाइजेशन उनमें वीकनेस है, अगर वो दूर हो जाए, के अंदर जो बरेलवी मकता फिक्र है, मैं कहता हूँ अगर आप इसको रिलीजियस बुनियादों पर ही रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं,
तो उसमें ये जो देवबंदी मकतदा फिक्र है उससे बहुत बड़ा हल्का है जो बरेलवी मकतदा फिक्र है, जमात इस्लामी से बहुत बड़ा हल्का है। लेकिन क्योंकि ये रूरल एरिया में फैले हुए और वो मौलाना नूरानी के जो साहबजादे हैं अंश नूरानी, उन्होंने भी अपना सौदा कर लिया। वो जाके कभी बलूचिस्तान की बात करते हैं, वो इनके पीछे हाथ बांध के खड़े हो गए। तो ये एक जो पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है, जिसका ये तमाम जो अपोजिशन की सियासी जमातें अब मिलकर, जब बड़ी कंपनी होती है ना तो वो छोटी छोटी कंपनियों को साथ मिला के तो मार्केट में छोटी दुकानें बंद करा देती है, पूरे कारोबार पर कब्जा कर लेती है। तो ये जो इत्तेहाद बनते हैं, क्योंकि खुद में इतनी ताकत नहीं है, खुद में इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी फॉलोइंग नहीं है, तो सारे मिल के अपनी एक कारपोरेशन बना के आ गया, बनाया उसको बचाने के लिए। अब हम ये काम करते हैं। तो ऐसे में ये जो तहरीके लब्बैक है, जैसे अभी राना साहब भी कह रहे थे, इसको अंडर एस्टिमेट मत करें। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो इरशादात हैं उनकी बात करते हैं, ये गरीबों की इज्जत की बात करते हैं, ये रिमाइंड कराते हैं कि पाकिस्तान क्यों बनाया था, किसने कुर्बानी देके बनाया था। और अगर नौजवान इसका हिस्सा बन जाएं, अगर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बन जाए, तो ये जो मुनाफों की जमातें हैं, ये जो मफाद परस्त हैं, ये जो करप्ट हैं, ये जो अपना माल बचाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, इनकी दुकानें बंद हो सकती हैं। ये आज देखें ना, मीडिया दिखा रहा है साद रिजवी को और खादम हुसैन रिजवी की उन बातों को जिनको पूरा पाकिस्तान सुनता है। पाकिस्तान के कोने कोने से लोग आए खादम रिजवी के जनाजे में। वो सिर्फ जनाजा पढ़ने नहीं आए थे, वो ये बताने आए थे कि हम चाहते हैं कि जो खादम रिजवी बात कर रहा है उसको अमली जामा पहनाया जाए और हम उसके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। तो ये एक बड़ा इश्यू है आज का। और उसमें ये जो बात है साद रिजवी की, देखें अपोजिशन को कहा कि आप जलसा ना करें, पीडीएम को मीनार पाकिस्तान में उन्होंने वायलेट किया और वो जलसा उन्होंने किया। लेकिन जो खादम हुसैन रिजवी के साहबजादे हैं, उनकी जो जमात है, उनकी जो शूरा है, उन्होंने कहा हम जाना रहते हैं, उन्होंने कहा नहीं सरकार में, तो वो मीनार पाकिस्तान नहीं गए। इस वक्त कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले ये जो अपने आप को मोतबर कहते हैं, ये लोग हैं। और कानून को मानने वाले वो साद रिजवी है, जो खादम हुसैन रिजवी का बेटा है, जिसके ऊपर ये इल्जाम लगाया जाता है, जिनके ऊपर ये इल्जाम लगा के उनको खराब करने की गई, दागदार करने की कोशिश की गई। लेकिन पाकिस्तान के अवाम ने उसको रिजेक्ट कर दिया कि वो एजेंसियों के लोग नहीं है। जो नबी की बात करता है वो बात करता है जो हर गरीब, हर मुसलमान के दिल की बात है। तो ये एक बड़ा जबरदस्त फिनोमेना है जो अनफोल्ड हो रहा है। ठीक है सिद्दीक सादी साहब, आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? अगर जिस फिनोमिने की बात करें समी इब्राहिम और जिस बयानी की बात करें समी इब्राहिम और जिस तरीके से हमने तदफीन और जनाजा देखा, मैंने भी कभी इतनी तादाद में लोगों को नहीं देखा। तो जो मौजूदा सेटअप है जिसमें हमारी पोलिटिकल जमातें हैं और मजहबी जमातें हैं, तो उनके लिए तो ये बहुत खतरे की बात नहीं है? जी बिल्कुल बिल्कुल अलीना, आप ठीक बात कर रहे हो। सभी साहब ने बिल्कुल ये दुरुस्त बात की है कि जो इस वक्त सियासी जमातों का एक स्टेटस को है उसको तोड़ने के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। और ये मैं आपको बता दूं कि जब लाहौर में इलेक्शन हुआ, ज़िमनी इंतखाब हुआ और कुलसूम नवाज़ ने उसमें हिस्सा लिया, तो उसमें भी इनकी जमात के लोगों ने अच्छे खासे लाहौर से जो है वो वोट लिए थे और बड़ी मुश्किल से जो कुलसूम नवाज़ वहाँ से जीती थी। 2018 के इंतखाबात हुए तो 28 लाख वोट इनके लोगों ने लिए और ये मजहबी जमातों में जो अव्वल नंबर की जमात है उसके तौर पर उभर कर सामने आया। दूसरी बात तो समी साहब ने, राना साहब ने कारी दी कि इनका जो बिलावल भुट्टो जरदारी को शिकस्त दी इनके एक MP ने। तो और जो मुस्लिम लीग नून की ऐसी नशिस्तें जो कि ये समझा जाता था कि जो बरेलवी तबका है वो मुस्लिम लीग नून के ज़्यादा साथ है, ऐसी नशिस्तें जो कि वो जीत सकते थे, 5000 या 6000 के सीट से वो फ़र्क से हारे, तो उनको हराने में भी इनका बड़ा किरदार था। क्योंकि जो एक वो फैज़ाबाद का जो धरना था और जो ख़त्म नबूवत के लिए ये सारे लोग वहाँ पे जमा हुए थे, जो उस वक्त की पॉलिसियाँ थी आपको पता ही है, कौमी असम्बली में भी सारा जो एक सिलसिला चला था, तो उसके ऊपर ही आकर इन्होंने स्टैंड लिया। और बात यही है, एक यही बात है कि जो लोग इनके जनाजे पर वहाँ पर आए, वो वाकई ये बात सही है कि इनकी ज़ात के लिए नहीं है। इनकी जो नज़रिया था, जिसको हम आजकल भी बहुत सी जमातें बेचती हैं, जी हमारा ये नज़रिया है, हमारा ये मंशूर है, लेकिन उन्होंने तो अमली तौर पे इसका ख़ुद भी सबूत दिया और ख़ुद भी बैठे रहे वहाँ पे लोगों, अपने लोगों के साथ वहाँ पे बैठ के उन्होंने जद्दोजहद की। तो जो सियासी जमातों का इस वक्त एक वरासती सिलसिला बना हुआ है, उसको तोड़ने के लिए, उस जमूत को तोड़ने के लिए, अगर ये देखें मेरे ज़ाती ख्याल में तो ये पॉलिटिकल पार्टी ऑलरेडी है। ज़ाहिर इन्होंने 2018 का इलेक्शन लड़ा, इनका एक MP सिंध असम्बली में जो है वो मौजूद है, 28 लाख इन्होंने वोट लिए। बात ये है कि जिस तरह भी समी साहब ने बात की कि इनको मुनज़्ज़म करने की बात है, जिस तरह
जमात इस्लामी है या और जो तंजीमें हैं, तो ये उनके लिए तो बड़ा ख़तरा साबित होंगे, क्योंकि अगर 28 लाख उन्होंने उस वक्त वोट ले लिए और उसके बाद हमने जनाजा इनका देखा तो वो तो दावा कर रहे थे 1 करोड़ के करीब लोग उनके जनाजे में आए, ये उनका अपना दावा है, हो सकता है इतने ही लोग हों, लेकिन हम फिर भी कहते हैं कि अगर ये रजिस्टर्ड जमात के तौर पर सामने आए तो ये जो हमारी ये जो मौजूदा सियासी रवायती सियासी जमातें हैं उनके जमूत को तोड़ने में ये बड़ा मददगार साबित हो सकती है तहरीक लब्बैक। और अगर साद रिजवी ज़ाहिर जवान आदमी है, वो अब इस नज़रिए को लेकर आगे चलेंगे तो उनको कामयाबी तो फिर मिल सकती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।